बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी महफिल के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ने अपने नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब क्यों भेजा था। इस ज़मीन पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद अल्लाह ने इराक की ज़मीन राफ्तीन का इंतखाब किया और वहाँ अपने बंदे यशकुर बिन लामिक को नबी बनाकर भेजा, जिनको मुख्तलिफ अलकाब से आज भी ज़माना याद करता है। कोई अल्लाह के उस नबी को अब्दुल गफ्फार कहता है, तो कोई अब्दुल जब्बार, तो कोई अलियास, तो कोई कश्ती वाला नबी, और कोई नूह नजीउल्लाह कहकर पुकारता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के परपोते हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 10वीं पुश्त में से हैं। वो कौम उस वक्त दुनिया की सबसे बदतरीन कौम थी। वहाँ पर जुल्म करना, नफसानी ख्वाहिशात पर फख्र करना, बुतों और शैतानों की पूजा करना, ये सब आम था। अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बचपन से ही उनको बार बार समझाते रहते थे कि इस कायनात का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है, जिसने हर एक चीज़ को पैदा किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के दीन की तबलीग करते थे तो उनकी कौम उनको इतने पत्थर मारती थी कि वो पत्थरों के नीचे दब जाते थे। तारीख ने ये लिखा है कि तकरीबन 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे और बार बार अपनी कौम से पत्थर खाते रहे, लेकिन अफसोस सिर्फ चंद गरीब और मसाकीन के अलावा कोई भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए बहुत रोए, इतना रोए कि आपका नाम नूह पड़ गया। बस इतनी देर में अल्लाह ने अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल की कि ए नूह, अब तेरी ये कौम हदायत नहीं पाएगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रो रो कर अल्लाह के दरबार में दरियाफ्त करते हैं कि ए अल्लाह, ये इंसान जुल्म करने को मजाक समझते हैं, एक दूसरे का ख्याल करने को, एक दूसरे की मदद करने को बुज़दिली समझते हैं, तेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं। ऐ मेरे खालिको मालिक, मेरी इस जालिम कौम को निस्तो नाबूद फरमा। जैसे ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये बद्दुआ की तो अल्लाह ने पैगाम भिजवाया, ऐ नूह, एक कश्ती तैयार कर, अनकरीब तेरी ये जालिम कौम निस्तो नाबूद हो जाएगी। बस अल्लाह वही के ज़रिए अपने नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बताते गए और अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम वो कश्ती बनाते गए। जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे तो ना वहाँ समुंदर था ना दरिया। बिल आखिर अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दरख्त उगाए, उन दरख्तों से हासिल होने वाली लकड़ी से कश्ती को बनाना शुरू किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी से बड़े बड़े तख्ते बनाते, फिर लोहा लाते और उस लोहे को गर्म करके कील बनाते और उन तख्तों को जोड़कर उसमें कील ठोकते गए। तारीख के मुताबिक ये पता चला है कि तकरीबन 100 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो कश्ती बनाते रहे और आपकी कौम रोज़ आपके पास आती और आपकी तौहीन करती और आपको पागल कहती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जालिम कौम ये समझती रही कि ना तो यहाँ दरिया है ना समुंदर, फिर भी ये पागल कश्ती बना रहा है। अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखकर सब्र करते रहे और अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करते रहे। उस कश्ती का तूल 300 गज, ऊंचाई 30 गज और अर्ज 50 गज तक था। एक रवायत के मुताबिक इस कश्ती का तूल 1 किलोमीटर से ज्यादा था। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह नहीं, बल्कि जिस तरह से इस कश्ती को नीचे की जानब से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर की जानब से बंद किया गया था, ताकि बारिश का पानी भी इस कश्ती में दाखिल ना हो सके। इस कश्ती में अलग अलग 3 दर्जे बनाए गए थे। निचला दर्जा जानवरों के लिए था, बीच वाला हिस्सा इंसानों के लिए था और सबसे ऊपर वाला हिस्सा परिंदों के लिए। हर दर्जे में एक दरवाज़ा था। बस जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, इस ज़मीन पे मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों के जोड़ों को इस कश्ती में सवार करो
ताकि उन मखलूकात की नस्ल बाकी रह सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ परिंदों, जानवरों, ख्वाह हर वो चीज़ जिसमें ज़िंदगी के आसार हैं, कश्ती में सवार करना शुरू कर दिया। फिर आप इंसानों को कहने लगे, सब आओ, ये कश्ती नजात की कश्ती है। जो भी इस कश्ती में आएगा वो अल्लाह की अमान में होगा। वो पूरी कौम हंसती रही। तारीख में लिखा गया कि आपके साथ थोड़े से ही लोग थे, जिनकी तादाद बाज़ किताबों में 80 बताई गई है, जिनमें आपके 3 फर्जंद और उनकी बीवी भी मौजूद थी। अल्लाह ने अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि बहुत जल्द एक तंदूर से पानी उबलेगा और पूरी कौम को डुबा देगा। इस बात को सुन के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम हंस ही रही थी कि इतनी देर में तंदूर से पानी उबलने लगा। लोग उस पानी को देखने के लिए दूर दूर से आते और हंसते, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी खुशी उनकी खामोशी में तब्दील होने लगी, क्योंकि वो पानी इतना भरता गया कि उनके तमाम घर डूब गए और ऊपर से बारिश भी बरस रही थी। वो जालिम कौम ये समझ रही थी कि ये तूफान कुछ ही लम्हे का है, ये थोड़ी ही देर बाद वापस चला जाएगा। तो यूं वो सब लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाने लगे। उन काफरों में अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे किनान भी शामिल थे। जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा कि वो काफरों के साथ पहाड़ पर चढ़ रहा है, आपने दूर से आवाज दी, ऐ किनान, इस निजात की कश्ती में आ जा। किनान की माँ बोली कि हम थोड़ी ही देर में पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएंगे और पानी वहां तक नहीं आएगा। बस तो पानी इतना भरता गया कि कहीं भी ना कोई पहाड़ नजर आ रहा था, ना कोई दरख्त। बस वही लोग सही सलामत जिंदा रहे जो अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। उस वक्त पानी जमीन से 10,000 गज बुलंद था। मुसलसल पानी भरता रहा, ऊपर की जानब चढ़ता रहा। 40 दिन बाद पानी का भरना खत्म हो गया, बारिश भी रुक गई, लेकिन चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। तकरीबन 5 माह तक कश्ती पानी में ही तवाफ करती रही, किसी भी जगह ना ठहरी। बिल आखिर दरियाए दजला की मशरक की सिमत में एक पहाड़ी जिसे कोहे हरारत कहते हैं, उसकी एक चोटी का नाम जूदी है। इस चोटी की ऊंचाई तकरीबन 13,000 फुट साहले समुंदर है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उस चोटी के साथ टकरा कर ठहर गई। ये तारीख 10 मुहर्रम जुमा का दिन था। बस तो अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर को भेजा कि जाके देख जमीन पे पानी खुश्क हो रहा है या नहीं। कबूतर गया और जैतून की टहनी को उठा लाया। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और यूं रफ्ता रफ्ता पानी कम होता गया। आप और आपकी जमात तकरीबन 5 माह तक जोदी पहाड़ पर ठहरे। आपने तमाम परिंदों और जानवरों को आज़ाद किया और उस पहाड़ी पे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे, दुनिया को फिर से आबाद करने की सोच में मगन रहे। तारीख ने ये लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे साम जिससे अरबी नस्ल चली, दूसरे बेटे हाम जिनसे सूडानी नस्ल चली, और याफ्त जिनसे तुर्की नस्ल चली, और यूं आप और आपकी औलाद ने दुनिया को फिर से आबाद करने का फैसला कर लिया। तकरीबन तूफान के 60 साल बाद अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम इस फानी जहान से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। अल्लाह ने फरमाया कि कश्ती नूह अलैहिस्सलाम को हम आने वाली नस्लों के लिए उबरत का निशान ठहराएंगे। तहकीक करने वालों ने बताया कि कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की बाकियात मशरकी तुर्की में वाक़िया कोहे हरारत पर मिली है। ये कश्ती वैसे ही है जैसी अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। सलाम हो इंसान की नस्ल को फिर से जिंदगी देने वाले अल्लाह के नबी नूह नजीउल्लाह अलैहिस्सलाम पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नई वीडियो के साथ। तब तक रखें अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।